एक बुजुर्ग हज के सफ़र पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफ़ी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आँखों की रोशनी खत्म हो गई। आँखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वह कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है। मेरी आँखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो, ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहाँ पेश आया, तो कहने लगा, नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं है। हाँ, मगर नमाज के लिए वह आते जाते रहते हैं। अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतज़ार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ़ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए, तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आँखों की रोशनी छिन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, ताकि अल्लाह ताला मेरी आँखें ठीक कर दें। वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, मैं तो आपका थैला छीनकर भागा, और आप कहते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ फरमा दिया। वह फरमाने लगे, हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा, तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब रहूँगा, जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फ़ैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ़ नहीं किया, तो क़यामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा, और जितनी देर मेरे मुकदमे का फ़ैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ़ कर दिया कि ना तो मुकदमा पेश होगा, ना ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। वह जल्द जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे।